नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और साथ में ही उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ की परीक्षा जो हुई उसमें फैक्ट पूछा गया था और सीधा वही फैक्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। तो उस लिहाज से ये बॉर्डर लाइन में जब कोई फंसता है और उसके ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो बहुत ही एक दुखदाई घटना होती है। तो आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कुछ आंकड़े होते हैं एग्रीकल्चर के आंकड़े जो हर बार मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, खनिज के आंकड़े जो एथेंटिक होते हैं और याद कराने की कोशिश, और कुछ ऐसे तरीके से डिस्कस किया जाए और वही चीज़ें डिस्कस की जाए जो पूछी जाती हैं। बाकी आपको मटेरियल बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपको जो तैयार करके जाना है उसको पढ़ के जाइए। तो इस लिहाज से हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की जो ये जारी की गई है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको यही जान लेना है कि ये 2021 की रिपोर्ट किस क्रम की रिपोर्ट है। ये बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए। 2021 की रिपोर्ट ये किस क्रम की रिपोर्ट है, इसके पहले कितनी रिपोर्ट आ चुकी हैं, कितनी रिपोर्ट्स पहले जारी हो चुकी हैं। तो इस रिपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1987 में पहली रिपोर्ट जारी हुई थी और उसके बाद में प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी होती रहती है। और ये जो क्रम है इस बार की रिपोर्ट का, ये 17वीं रिपोर्ट है। 16 रिपोर्ट पहले हो चुकी हैं। 2019 में जो आई थी वो 16वीं थी, ये 17वीं रिपोर्ट है। भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, तो 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के बाद ये सारे प्रयास शुरू किए गए और ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है इसमें जितने भी आंकड़े होते हैं वो प्रोग्रेस को दिखाते हैं या कहीं पे कुछ नेगेटिव होता है उसको दिखाते हैं। वन प्रबंधन के बारे में, वानिकी के बारे में, कृषि वानिकी क्षेत्रों में जो भी नीतियाँ इम्प्लीमेंट करते हैं उनको कैसे बनाया जाए, इसके बारे में इसमें चर्चा जो की जाती है उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब जैसे इसमें बात की जा रही है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहता हूं। जैसे पहली बार ऐसा हुआ है जब टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, इनको वन आवरण में शामिल किया गया है, उनका आकलन किया गया है। टाइगर कॉरिडोर को पहले शामिल नहीं किया जाता था। तो टाइगर कॉरिडोर की बात की जाए या फिर गिर के जंगलों की बात की जाए या फिर एशियाई शेरों के क्षेत्र की बात आपसे पूछ ली जाए, तो ये पहली बार टाइगर रिजर्व को पहली बार शामिल इसमें किया गया, उनको आकलित किया गया है। और बाघ गलियारों को इसमें शामिल किया गया है और इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। कुल वन और वृक्ष आवरण की दृष्टि से देखें तो 2019 की तुलना में इसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। जितना 2019 में था उससे 2261 किलोमीटर बढ़ गया है। अब यहाँ पर 2 तरीके के आंकड़े होते हैं। एक इसमें होता है वनावरण और एक आपसे पूछा जाता है यहाँ पर दूसरा जो होता है वो वृक्षावरण पूछा जाता है। तो वनावरण और वृक्षावरण में वनावरण ज़्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में और वृक्षावरण में कम हुई है। 721 वर्ग किलोमीटर ये रही है आपकी वृक्षावरण में और 1540 आपकी रही है किसमें, वनावरण में। और दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो वन और वृक्ष दोनों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश का जो कुल वन और वृक्ष आवरण है ये 9 मिलियन हेक्टेयर है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 2, 4, 6 ऐसे लिखिए, यानी कि 24.6 और फिर 2 लिख दीजिए। तो इतने प्रतिशत है, यानी कि टोटल भौगोलिक क्षेत्र का इतने प्रतिशत हमारी जो लैंड है उसमें वन पाया जाता है। वनावरण में जो वृद्धि हुई है तो शीर्ष राज्य वृद्धि वाले कौन से हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वृद्धि में सबसे पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा तेलंगाना और तीसरा उड़ीसा है। बहुत ही आसान है इसको याद रखना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों आप जानते हैं कि पहले एक ही हुआ करते थे, इनका विभाजन हुआ, बाद में ये अलग अलग हो गए। तो इनको याद रखना आपके लिए बहुत आसान है। कब विभाजन इनका हुआ था? 2014 में 2 जून को इनका विभाजन हो गया था। 2 जून 2014 में इसका विभाजन कर दिया गया था। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा वृद्धि हुई। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो पहले
आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और इसकी ये 3 राजधानियां हो गई हैं, इन तीनों को रिवाइज कर लीजिएगा, अमरावती, कुर्नूल जो बात करते हैं। और तीसरा यहाँ पर उड़ीसा क्रम, जो तीसरा क्रम है ये उड़ीसा का आता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। एटीओ की पोस्ट होती है ना एक, तो एटीओ से याद कर सकते हैं। ये आपका वन आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का क्रम हो गया। अब क्षेत्रवार वन आवरण जो है, इसमें मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है। जब आपसे एरिया पूछा जाएगा तब आप मध्य प्रदेश टिक करेंगे। कब? जब एरिया पूछा जाएगा। और एरिया में सेकंड स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो अरुणाचल प्रदेश आता है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे उड़ीसा। ये एरिया की बात हो रही है, ना कि प्रतिशत की बात हो रही है। इसको याद रखना बहुत आसान है। एक फार्मूला आप बना लीजिए, माचो। तो माचो में एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, सी एच फॉर छत्तीसगढ़ और ओ फॉर उड़ीसा। ये 4 आपको याद हो जाएंगे। माचो ये प्रतिशत है वनों का, सॉरी क्षेत्रफल है, एरिया है, प्रतिशत नहीं है। ये आपका एरिया है वनों का जो राज्यों में पाया जाता है। अब 5 राज्य ऐसे जहां पर प्रतिशत के रूप में वनावरण शीर्ष है। तो इसमें अब प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम नंबर 1 पे आ जाएगा, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश आएगा और तीसरे पे आपका मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो यहाँ पर नंबर 1 पे कौन सा है, यहीं पे मैं इसीलिए लिखे दे रहा हूँ कि आप एक साथ में याद कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इसको याद कर लीजिए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और ये सब देखिए सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई दूसरा अगर आपको दे रहा है तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ये प्रतिशत की बात हो रही है, जहां पे वनावरण प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है। वनावरण के अंतर्गत 1/3 से अधिक क्षेत्र वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2021 के अंतर्गत ये बताया गया कि ऐसे कितने हैं जो 33% से अधिक वनावरण के अंतर्गत है। ये ऐसे मैंने डिस्कस किया था और सीधा आरओ में यही पूछा गया था। तो 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वनावरण का जो प्रतिशत है वो 33% से अधिक है। 17, इनकी संख्या याद रखिएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के ऐसे 17 हैं जहां पे 33% से अधिक है। 75% से अधिक की बात की जाए तो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वनावरण 75% से अधिक है। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पे 75% से भी ज्यादा पाया जाता है। क्या? जो वनावरण का प्रतिशत है वो 75% से भी ज्यादा पाया जाता है। तो ये ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5। 33% से ज्यादा वालों की संख्या कितनी है? 17। और 33 से 75 के मध्य में कितने हैं? ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 12। ठीक है। और बाद में जो आपके बचेंगे तो वो हो जाएंगे 33 से 75 के बीच में। ये मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, गोवा है, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, असम, उड़ीसा। ये 12 संख्या है जो 33% से 75% के बीच में जहां पर वनावरण बिछावरण पाया जाता है वो वाले क्षेत्र हैं। तो 12 राज्यों की संख्या ये हो गई, 5 ये हो गई और 17 ये हो गए। ठीक है ना। तो ये टोटल आपका ये आंकड़ा है जो पूछा जा सकता है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि की बात की जाए तो इसमें पिछले आकलन की तुलना में इस बार 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये पॉजिटिव साइन है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और देश में कुल मैंग्रोव आवरण भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितना है। तो ये लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। 5000 वर्ग किलोमीटर के बराबर याद रखिए कि लगभग है, और एग्जैक्ट जो डिजिट है वो 4992 है, 4992 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। और मैंग्रोव में जो वृद्धि दर्शाने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं, इसको आप याद रखिए। जो ये 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर्ज की गई है 8 ही वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, लेकिन ये उड़ीसा में दर्ज की गई है, उसके बाद में ये महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। तो ओम के याद करिए। तो ये उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पर दर्ज की गई है। ये वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं। इसमें ऐसे ही आंकड़े जारी किए जाते हैं, ऐसे ही आंकड़ों की बात की जाती है। कुल कार्बन स्टॉक भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 मिलियन टन ये 2019 की तुलना में बढ़ गया है। और कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 7 मिलियन टन
ऐसा बताया जा रहा है। और कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। पूछा यही जाएगा कि बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ गया है। बांसों की बात की जाए तो वनों में जो बांस पाए जाते हैं तो इसमें ये कमी हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कमी हो गई है। तो और ये बांस के वन जो है 13,800 मिलियन, ये सॉरी कमी नहीं है, ये कलमों की बात हो रही है, बढ़ गए हैं, कलमों की बात हो रही है, ये कमी नहीं है। ये कलमें हैं जो कलमें काटी जाती हैं, ऐसे कट करके कलम जो बनाया जाता है ना, कलम बना के जो पौधे किए जाते हैं। तो 2019 में बांस के 13,882 मिलियन कलमें या तने जो हैं वो बढ़ी हैं और बढ़कर ये ज़्यादा हो गई है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये कमी नहीं हुई है, ये बढ़ी ही है, ये कमी नहीं हुई है। वनों की ये एक्चुअली वनों की जो आग लगी, इसके कारण से दिमाग में एक वो रहता है कि आग लगने से तो कम ही होगा। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट में जो आग की बात की गई है तो 46% वन क्षेत्र आग के खतरे में है, यानी कि यहाँ पर आग लग सकती है या लगी है। ऐसा टोटल का 46%, लगभग आधे से थोड़ा सा कम है जहाँ पर यह खतरा है। और इसमें 81% अत्यधिक प्रवण है और बाकी जो है वो बहुत अधिक प्रवण, फिर अत्यधिक प्रवण, ऐसे करके इसको बांटा गया है। खैर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की बात की जाए तो 45 से 64% भारतीय वन 2030 तक जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेंगे। ये निगेटिव चीज़ ये दिखाती है। बांस का एरिया आप याद रखिएगा कि बांस का एरिया बढ़ा है, कलमे बना के उसको बढ़ाया ही गया है। और लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की बात हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2030 तक स्थितियां जो हैं वो नकारात्मक हो जाएंगी और तापमान जो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसका असर इस पे पड़ेगा। सभी भारतीय राज्यों, चाहे वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इनकी बात अगर कर रहे हैं तो इनको छोड़ के वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। तो असम में नहीं होंगे, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में नहीं होंगे। इनके अतिरिक्त बाकी सभी भारतीय राज्यों में ये अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट के रूप में वन होंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात करें, जहाँ पे वनावरण जो है वो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा या किस राज्य में ऐसा होगा तो ये लद्दाख याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में वनावरण की इस बार जो चर्चा की गई है तो इसमें भारत की टाइगर रिजर्व जो भी कॉरिडोर्स हैं और जो शेर संरक्षण क्षेत्र हैं इनको सम्मिलित किया गया। इन अध्यायों को मैंने पहले भी चर्चा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या पहली बार इसमें हुआ है, तो टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर्स जो हैं, साथ में जो संरक्षण क्षेत्र हैं उनके, इनको शामिल किया गया है। और बताया गया कि विगत दशक में 52 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में कुल कमी 62 वर्ग किलोमीटर ये हुई है। वर्ग किलोमीटर की जो कमी हुई है वो कितनी हुई है? 62 वर्ग किलोमीटर की कमी ये हुई है। और 52 बाघ अभ्यारण्यों में से लगभग 20 में वृद्धि की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित हुई है। तो टोटल देखा जाए 52 में तो कमी है, लेकिन 20 ऐसे हैं जहां पर क्षेत्र बढ़ा भी है। वन क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। 3 टाइगर रिजर्व जहां पर वृद्धि दर्ज हुई है वन क्षेत्र में, तो बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में, अन्नामलाई तमिलनाडु में और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। यानी कि ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। किसमें? वनावरण में वृद्धि हुई, वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। 32 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, अब 20 में तो वृद्धि है, 32 ऐसे हैं जहां पर कमी आई है। तो ये आपसे इतना तोड़ के पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत में वनों की स्थिति पर जैसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रिपोर्ट जारी करता है, उसी के साथ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट अलग से जारी की जाए। 17वीं रिपोर्ट है, पहले भी हमने बात की। कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वनावरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और भारत का जो एरिया है वो तो मैंने आपको बताया था 24.62% है। लेकिन यूपी में भौगोलिक क्षेत्र का देखा जाए
तो 6.15% ही क्या पाया जाता है, वनावरण वाला क्षेत्र पाया जाता है। और 2019 की तुलना में देखा जाए तो वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है। 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, किसमें, वनों के 19 की तुलना में वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले पूछे जाते हैं तो नंबर 1 सोनभद्र रहा है, दूसरा खीरी लखीमपुर, फिर मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। यहाँ पर वनावरण क्षेत्रफल जो है ये सबसे ज़्यादा है। सोनभद्र, खीरी लखीमपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट, ये क्रम ऐसे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम देखा जाए तो सबसे कम पाया जाता है भदोही में, जो कारपेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भदोही, तो भदोही में सबसे कम। फिर मऊ में, मैनपुरी, संत कबीर नगर और फिर देवरिया की बारी आती है। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में वनावरण और सबसे कम पाया जाता है भदोही में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का क्रम अगर देखा जाए तो सोनभद्र, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत की अगर बात की जाएगी तब भी सोनभद्र है, और अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी तब भी सोनभद्र है। तो चाहे एरिया पूछा जाए और चाहे आपसे परसेंटेज पूछा जाए, दोनों रूपों में ये क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। लेकिन सेकंड नंबर पे एरिया में, क्षेत्रफल में खीरी लखीमपुर आता है, और यहाँ पर सेकंड पे चंदौली आ जाता है, फिर चित्रकूट है, ये परसेंटेज की बात हो रही है, फिर पीलीभीत और फिर श्रावस्ती है। ठीक है, पीलीभीत और चित्रकूट यहाँ भी है, लेकिन क्रम चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर सेकंड पे चंदौली आ जा रहा है, फिर चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती है। लेकिन प्रथम स्थान कम से कम याद रखिएगा, एरिया और परसेंटेज दोनों में सोनभद्र प्रथम स्थान पर है। और न्यूनतम में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, तो ये भदोही में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो वन रिपोर्ट 2021 में वृक्षावरण क्षेत्रफल की बात की गई है तो 7,421 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण क्षेत्रफल यहाँ पाया जाता है, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। हमने अभी वन की बात की थी, तो वन का जो क्षेत्रफल पाया जा रहा था वो 14,817 पाया जा रहा था, और ये 6.15% था, ये वनावरण था 6.15%। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वृक्षावरण तो 6.15% तो ये वनावरण हो गया, और अगर वृक्षावरण की बात की जाए तो वृक्षावरण आपका हो जाएगा 3.08%, तो ये आपका वृक्षावरण हो गया। ठीक है, ये 7,421 वर्ग किलोमीटर है और वो 14,000 समथिंग है। तो ये दोनों अगर आप ये जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा 9.23% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अलग अलग पूछा जाएगा तो वृक्षावरण कम है, वनावरण ज़्यादा है। वनावरण 6.15% है और वृक्षावरण 3.08% है। तो ये टोटल इम्पोर्टेंट डेटा रहे, और सारे आंकड़े, सारे डेटाज हमने देख लिए हैं। इन्हीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे, आप इसको देखिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, IAS प्रेप ऑफिशियल के नाम से सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।